डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक मामले की, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। चूंकि पंजाब में चुनाव भी होने हैं, इसलिए उसके राजनीतिक एंगल भी तराशे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना अपने आप में एक बड़ी बात है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है और उसकी सुनवाई भी हो रही है और सोमवार तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया है। मज़े की बात यह है, रोचक बात भी है और अफसोसनाक बात भी है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां राज्य सरकार की एजेंसियों पर शक और शुबा जाहिर कर रही हैं और उस पर संतुष्ट नहीं हैं, और राज्य सरकार की एजेंसियां भी केंद्र सरकार की एजेंसियों पर सवाल उठा रही हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर एक अलग ही रुख इख्तियार किया है और उसकी पूरी जांच को रोक लगा दी है। एक तरह से उस मामले को रोक दिया है। मामला पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे का है, जहां सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को जांच करने दिया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार की कमेटी सिर्फ सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर जवाब था कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये मामला इसलिए भी विवादों में आ गया क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले को लेकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा को खतरा को देखते हुए विपक्ष ने भी उनकी सुरक्षा में हुई खामी को लेकर एक सवाल उठाए। एक अच्छा संदेश दिया, वो सोनिया गांधी ने दिया। सोनिया गांधी की तरफ से भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही शिवसेना, आरजेडी और अन्य दलों ने भी इस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठाया है वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, क्योंकि दोनों की तरफ से जिस तरह से जांच एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। और पंजाब दौरे में पीएम की सुरक्षा के इसी चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा इंतजामी से जुड़े सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने को कह दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों, पंजाब सरकार और वहां के पुलिस से ये रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र और पंजाब से कहा है कि वे अपनी अपनी जांच सोमवार तक रोक दें। दरअसल लॉयर्स वॉइस की तरफ से यह मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच से गुहार लगाई गई है कि घटना की न्यायिक जांच हो और ध्यान दिया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। सुनवाई में केंद्र और पंजाब ने एक दूसरे की जांच कमेटी पर सवाल उठाए थे। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी किरकिरी हुई है, जिसे लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट इसीलिए और भी चिंतित हुआ। लेकिन इसके एक और पक्ष सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने चीन की सुरक्षा मुद्दे को उठाकर, एक चीन के साथ जो हमारे विवाद चल रहे हैं उसी मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री को घेरने का काम किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरना जारी रखा था। अब दरअसल ये मामला कितना बढ़ गया है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें राजनीति किस कदर घुस गई है। प्रधानमंत्री का मामला सुरक्षा का है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज़िंदा बचाया, इसके लिए मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई किसने पत्थर फेंका, किसने क्या किया कि आपकी जान को खतरा आ गया था। ये एक तरह से एक विवाद है जो पूरे देश में मजाक का पात्र बना हुआ है। जब लेकिन सुरक्षा का मामला आएगा प्रधानमंत्री की, तो इस पर सवाल उठेंगे ही। लेकिन राहुल गांधी के सवाल को भी लोग गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने चीन के साथ हमारे मतभेदों के दौरान हुई असुरक्षा, सुरक्षा, इन मुद्दों को उठाया है। दरअसल राहुल गांधी ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर जब समस्त भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन सीमा को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किया है। वह सीमा मामले को लेकर लगातार सवाल करते रहे हैं। उनका कहना है कि चीन के अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नए नाम रखने को लेकर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, पिछले दिनों हमने 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद किया था, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। राहुल गांधी का ये सवाल प्रधानमंत्री से है
और वो भी तब जब उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाया जा रहा है। यानी वो एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा उठ रहा है तो वो पूरे देश की सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर एक तरह से पूरी राजनीतिक बहस को एक अलग मोड़ देना चाहते हैं। दूसरा है, राहुल ने एक और मीडिया समाचार को साझा करते हुए लिखा था कि कुछ दिनों पहले हम जब 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे, देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की ज़रूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। यानी ये मुद्दा पूरी तरह से अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आने वाले बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, पंजाब में चुनाव है। ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद का होना अलग बात है, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दरकिनार करना दूसरी बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की खामी का खामियाजा हम लोगों ने कई बार देखा है। महात्मा गांधी होने दो, इंदिरा गांधी होने दो या राजीव गांधी, ये सुरक्षा चूक की कमियों के कारण ही असमय काल का ग्रास बने। ऐसे में हम उनके प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे के राजनीतिकरण पर जो भी राजनीतिक पार्टियां इस मामले का राजनीतिकरण कर रही हैं, उसको हम सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। हमारा सवाल आपके लिए भी है, आपको ये पूरा मुद्दा कैसा लगता है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें लिखें। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।